नमस्कार आप सबको। मैं राकेश सिंह कुमार फिर हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। और इस समय हम अपने क्यारखी के जंगल में यानी पीछे के हिस्से की तरफ, और साथ में हमारे भाभी जी की माता जी, जिनका गांव घुत्तू बिलंग है, और साथ में हमारे ताई जी जो इस समय ऊपर घास काट रहे हैं। इन पशुओं के साथ तो इस जगह का नाम बोलते हैं रानीगढ़, यानी हमारे क्यारखी के दूसरी तरफ वाला हिस्सा। तो देखिए अभी इस समय कोहरा लग रखा है। यानी पूरा जंगल इस कोहरे से ढक चुका है। तो अब जाते हैं हम घर की तरफ। और थोड़ा बूंदा हल्की बारिश भी हो रही है इस समय। तो देखिए कैसे चारों तरफ कोहरे की सफ़ेद चादर से ये जंगल ढक चुका है। और जो पशु हैं वो सामने वाले पहाड़ पर है, यानी जो अभी दिख नहीं रही हैं कोहरे के कारण। तो ये सामने वाले हिस्से में देखिए किस तरह घनघोर कोहरा लग रखा है, यानी सामने जो है कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो पहले के समय हमारे क्यारकी में जब काफ़ी लोग रहते थे गांव वाले, तो पहले के समय जब क्यारकी में लोग रहा करते थे तो सभी के पशु इसी फड़के में चरने आया करते थे। तो अब ये जंगल काफ़ी सुनसान हो गया है।
तो वह हम अपने क्यारखी के गदरा में पहुंच चुके हैं, जहां पर भैंस से पशुएं चारा चरने के बाद यहाँ पर बैठते हैं। और पिछले भाग में आपने देखा होगा ये कुआं, अब हम पहुंच गए हैं घर की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं आज कांगड़ा, क्योंकि आज हमारे कांगड़ा में एक खास मीटिंग है जिसमें सारी ग्राम सभा आई। तो इस समय मैं अपने क्यारखी में हूँ और बारिश अभी भी लगी हुई है। तो अभी ने रोपाइयों में बीज आना शुरू हो गया है, यानी
कुछ महीने में ये चावल की फसल खड़ी हो जाएगी। और इस समय पहाड़ों में कितना खूबसूरत नज़ारा है, इन हसीन वादियों में। हम आ चुके हैं पुल की तरफ और ये सामने से आ रहे हैं हमारे बैजी की माता जी, यानी कि हमारी फूफू जी। कहाँ के भागी? अब जाना थोड़ा दिन में। तो ये हम आ चुके हैं उकाली की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं जगाली में। तो ये हमारे समाधि वाले बैजी का बेटा प्रणाम भाई। इस समय स्कूल से आ रहे हैं वापस। ये बच्चे हालसी में पढ़ते हैं, तो ये वहीं से ही आ रहे हैं। ये आ रखे हैं हमारे ऊपर क्यारकी वाली दीदी, जिनका नाम है श्रीमती ब्रांसी देवी। गाड़ी में
और ये है हमारे कांगड़ा के लोग, यानी हमारे गांव वाले। हम पहुंच चुके हैं अपने कांगड़ा गांव। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल से घर की तरफ जाते हुए। तो इस समय मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये आजकल पहाड़ों में यानी हमारे गांव में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। और ये अगर पिछले भाग में देखा होगा आपने पनियारा, तो ये है वो बंदर जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। तो हम अपने घर की तरफ और ये हमारे ताऊजी बैठे हैं, श्री कुंदन सिंह पवार। तो अब हम आ चुके हैं अपने कांगड़ा के जहाँ पे पन्नों कल्याण में इस समय मीटिंग हो रही है। और ये हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य अंजलि चौहान जी। और ये हमारे ताऊजी श्री सोवन सिंह पवार।
और यहाँ पे 2 गुटों में आपस में लड़ाई हो चुकी है। अपने देन लेन पैसा इधर उधर सब पूरे बैठे के करोगे, उसके बाद 75,000 रुपया और आएंगी। उसमें आप अपना कुछ काम कर लो, किसी को जरूरत पड़ेगी। सरकार आज आपके लिए सारे काम कर रही है, पर लेकिन हमें जरूरत है उस योजना को जानने की, हमें जरूरत है उसको पहचानने की। कल के दिन और भी बहुत सारी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कल को किसी को बिजनेस करना है, हो सकता है क्या पता आपकी बेटी कर ले, आपका बेटा कर ले। आप सिर्फ इतना सोच अपनी नहीं रखनी चाहिए कि मैंने नहीं पढ़ा, मैं ये हूँ, मेरी स्थिति ये है। क्या पता आपकी बहू आ जाए, वो कुछ करना चाहे। इसके लिए क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको बहुत सारी उस सर ने आपको बताया होगा किस प्रकार की मदद सहायता क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होती है। अब हमने पिछली बार क्या हुआ, ग्रुप बनाए, 146 सदस्य इसमें ऐड है, लगभग 16 ग्रुप कांगड़ा के बने हुए हैं। उनमें से शायद मुश्किल से 2-3 भी सक्रिय नहीं है। तो इन ग्रुपों को आप सक्रिय करो, आपके अकाउंट वगैरह सब आपके खुले हुए हैं। आपको कुछ दिक्कत आती है, हमारे सर इतने अच्छे हैं, मैडम इतनी अच्छी है, वो देखो आज इतनी बारिश में भी इतना दूर कांगड़ा कोई व्यक्ति जी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आज आए, आप सब लोगों के लिए आए। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको बहुत इन सब चीजों को एक्टिव होना पड़ेगा। अब इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है, जनप्रतिनिधि की भी कोई गलती नहीं है। अगर गलती होगी तो आप सब लोगों की होगी, इन सब 146 लोगों की होगी जिन्होंने समूह बनाने के बाद छोड़ दी। अभी पता नहीं कौन सा क्या आ जाए, अभी इसमें लखपति दीदी योजना चल रही है, बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं। वर्तमान समय में बहुत योजनाएं समूह से भी चल रही है। आपको पैसा पड़ रहा है इस चीज के लिए, नहीं पड़ रहा, बल्कि आपको पैसा दिया जा रहा। आप पैसा जमा करोगे, ऐसा है नहीं कि आपका पैसा कहीं डूबेगा, आपके पास रहेगा, आपके अकाउंट में रहेगा, आपके 5-6 लोग उसको चलाएंगे। तो ये सिर्फ आपको ही फायदा है। कल के दिन सपोज किसी की लड़की की शादी आ गई, अब वो लड़की की उसे पैसे चाहिए, सपोज नहीं है उसके पास, ऐसे रिश्तेदार की मदद कर ले या कुछ और हो जाए, क्योंकि आज के टाइम में पैसों के एक चीज है कि पैसे कभी भी कोई नहीं देना चाहता है एक दूसरे को। पुराना जमाना गया जब लोग देते थे पैसे, आपको जरूरत पड़ी, आप कई दूसरी जगहों से ब्याज पे लाओगे पैसे, तो तब फिर आदमी क्या बोलते हैं, मैं तो ब्याज भर के ही परेशान हो गया। लेकिन अपने समूह से उससे कुछ छूट भी होती है, और आपका पैसा अपने समूह में ही जाएगा, और उसमें आप ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसका पर्पज बहुत है, सर ने आपको बताया होगा। तो इसलिए क्या है कि कोई अगर आ रहा है तो उसका सम्मान करो, आप आपके गांव में आ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो आपको सीधे ब्लॉक जाना पड़ेगा। मैडम हमारे बीच चंबा से आई हुई है, सर हमारे बीच ब्लॉक से इतनी दूर से आ रहे हैं। तो मैंने इस चीज का आप रखो ध्यान, और जो लोग आपके समूह में, आप सबको फोन करो कि सत्यापन कैसे होंगे। सत्यापन कराना बहुत ज्यादा जरूरी, केवाईसी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बैंक में भी तो जाते हो, वहाँ भी तो केवाईसी होती है। आधे ज्यादा लोगों ने क्या बोलना है कि अरे हमारे ग्रुप तो चल रहे हैं, चालू है सब, किसी का ग्रुप चालू नहीं है। यहाँ सत्यता यही है, समूह के बाद संगठन बनता है। कांगड़ा में आपके ग्रुप कब बन गए, लेकिन आपका संगठन नहीं बन पाया। संगठन है लेकिन चल नहीं रहा, वो भी चलाना है ना आप लोगों ने संगठन। आप मैडम को बात करिए, आपके इससे भी ऊपर कुछ होंगे शायद कोई अधिकारी, उनकी मुझे जानकारी नहीं है। तो आप समूह में बचत कर रहे हो ना, और अपने ग्राम संगठन में भी अपना शेयर देना है समूह से, वो आप कर नहीं रहे होंगे। जो आपकी ग्राम स्तर की समस्या होती है ना, वो ग्राम संगठन ही सुलझाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे आपके यहाँ पे कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं पे अंधेरा है, तो वो समूह नहीं कर पाएगा उसका समस्या का, उसका फैलाता है। तो ग्राम संगठन का चलना ज्यादा जरूरी है। लाभ जो असली मिलेगा वो ग्राम संगठन से मिलेगा, है ना। ग्राम संगठन में जो है आपके कहीं पे सड़क नहीं है, घर तक आने के लिए कच्चा रास्ता है, सांप बिच्छू का डर रहता है वहाँ पे। तो ग्राम संगठन बनवा सकता है सड़क को, समूह नहीं बनवा सकता। बनेगा किसके माध्यम से, प्रधान जी के ही माध्यम से बनेगा। लेकिन ग्राम सभा में आपका प्रस्ताव चढ़ेगा स्वयं सहायता समूह के नाम से, पुराना स्वयं सहायता समूह आजीविका पैकेज।
ऐसे लिख देंगे, उसमें आपकी सड़क बन जाएगी 6 महीने में, 7 महीने में। तो वो समस्या काल ग्राम संगठन नहीं कर पाएगा। समूह में आप यही सोचते रह जाओगे कि समूह में हम शर्तों से जमा कर रहे हैं, हमको मिल क्या रहा। असली फायदा ग्राम संगठन से मिलेगा। इसमें ना लगना जीविका भी है कोई समूह हेमंती हिमानी हिमालयन सखी जीवन ज्योति। ये सरिता दीदी कौन है? सरिता दीदी, सरिता आप ही इसी समूह में ना? हाँ चंद्रवदनी आजीविका। कौन कौन है? थोड़ा आप आना। इसके 8 सदस्य हैं ना? हाँ। आशा, कंचना, हाँ, कुशवा, रीना, सावित्री, सीता, सुमन, बिमला, ये सभी है ना? आपका नाम क्या? अध्यक्ष हुआ? शांति दीदी कहीं पर भगी शांति दीदी ऊपर से नोले खाएं ये बना डालना इधर शांति दीदी नो ऊपर से बने तभी जेबे पहले में करो तो ऊंचे जाते हैं ना ऊपर से ठीक है तो खाते से दिन फिर का बजा नंबर भीतर से दिन ना बता के तभी दी बैठ भीतर बैठ बोल लगी शांति का तो नहीं सब ना सब साड़ी मेरा बोल ये चाहे तो नहीं क्या बोलता तो ने दियो तो सास हो जाए कैसे तुम कति जन हमने लेना ही से बाकी नहीं पैसा फीस तो दिया मैं दे रहा मैं ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे अगले भाग में। आप सबको नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। Thank you.